घर और किचन का काम तो हम डेली ही करते हैं, लेकिन इन काम को करने के लिए अगर हम कुछ टिप्स यूज़ कर लें तो काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और काफ़ी सारा समय और पैसा भी बचा पाते हैं। तो कुछ ऐसे ही टिप्स लेकर के आ चुकी हूँ जो आपकी डेली लाइफ को काफ़ी हद तक आसान बना देंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है इस तरह के मिट्टी के दिया को लेकर। ये जो मिट्टी के दिए होते हैं ना, हम सभी ने दिवाली में इस्तेमाल किए और हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इस दिए को इधर उधर डाल देते हैं। लेकिन ये मिट्टी का दिया भी हमारे बहुत काम आ सकता है। तो यहाँ पर मैंने इसकी बाती को भी लिया है और उसके बाद हमें इसमें डाल देना है एक तेज पत्ता, छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल देना है। और उसके बाद हमें लेना है थोड़ा सा कपूर। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा टुकड़ा कपूर का ले लिया है और इसी में हमें डाल देना है। अब 2 से 3 लौंग ले लीजिए और इसी में डाल देना है। उसके बाद हमें माचिस की मदद से इसको जला देना है। अब ये दिया हमें कैसे और कहाँ पर इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से देखिए, ये दिया जल चुका है और इस जलते हुए दिए को हमें कैसे इस्तेमाल करना है चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, जब भी हम अपने किचन में खाना बनाते हैं तो कुकर का इस्तेमाल तो करते ही हैं और आपने देखा होगा कभी कभी कुकर में काफ़ी ज़्यादा स्मेल रह जाती है लहसुन प्याज की, और हमें अचानक से कुछ भी ऐसा बनाना है जैसे कि खीर वगैरह बनानी है तो वो लहसुन प्याज की स्मेल उसमें भी आ जाती है। तो इस स्मेल को रिमूव करने के लिए आप इस दिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, जला के रख दीजिए, थोड़ा सा बस खुला रखना है और कपूर लौंग की जो भी स्मेल है वो अच्छे से कुकर में समा जाएगी। इससे हमारा कुकर जो है नीट एंड क्लीन बन जाएगा, बिल्कुल भी इसमें लहसुन प्याज की स्मेल नहीं आएगी। तो इस तरह से आप अपने कुकर को नीट एंड क्लीन कर सकते हो इस पुराने दिया की मदद से। इसमें मैंने बाती का भी इस्तेमाल किया है। अगर आप बाती का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसको हटा भी सकते हैं। है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा गैस स्टोव होता है ना, इसको जब हम इस तरह से खिसकाते हैं तो इसके जो पाया होते हैं बहुत जल्दी से ख़राब होने लगते हैं। तो मैंने यहाँ पर बॉटल की कैप को लगाया हुआ है। अगर आपके पास कैप नहीं है तो उस केस में आप इन दिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस तरह से देखिए दिया को लगा देना है। मैंने कैप को हटाया नहीं है। आप अगर कैप ना लगाएं तो इस तरह से चारों ही पाया में कैप को लगा देना है। और इस तरह से देखिए दिया अच्छे से सेट हो चुका है। इसको लगाने से पाया जो है जल्दी से घिसता नहीं है और दूसरा बेनिफिट ये होता है ना कि इसको खिसकाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो जब भी आपको किचन काउंटर टॉप की क्लीनिंग करनी है उस केस में आपका ये टिप बहुत काम आएगा। तो इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पर दिया का इस्तेमाल किया है और ये दिया काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो आप इसको एक बार से ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ले लिए हैं गॉगल्स। अब देखिए, ये गॉगल्स हम सभी लोग धूप के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम इनको अपने घर में कहीं पर भी रखते हैं। तो आपने देखा होगा अगर एक से ज़्यादा गॉगल हैं तो आपस में टकरा के इनमें स्क्रैचेस आ जाते हैं, धूल मिट्टी पड़ जाती है, जिसकी वजह से अच्छे से हमें दिखाई नहीं देता है। तो इनको रखने का तरीका मैं आपको बहुत बढ़िया सा बताऊंगी। आपको क्या करना है, इस तरह से आपको एक बैंगल लेना है, कोई भी पुरानी बैंगल आप ले सकते हैं और इसमें 2 से 3 आप गॉगल्स को इस तरह से देखिए लगा सकते हैं। इस तरह से आप जब लगा के रखेंगे ना तो इनको ऑर्गेनाइज करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और आपस में टकराएंगे नहीं, जिसकी वजह से इनमें स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे। आप इस तरह से देखिए किसी भी हुक का इस्तेमाल करके इनको ईजी तरह से कहीं भी हैंग कर सकते हैं। अच्छे से हैंग हो जाता है और हमारा एक भी पैसा खर्च नहीं होता है। बिल्कुल फ्री का जुगाड़ है, हमारा हैंग ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो जाता है। इसमें से निकालना और रखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आई होप आपको ये बैंगल वाला आइडिया भी पसंद आया होगा। इस तरह से आप अपने स्पेक्टिकल्स को या फिर गॉगल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगला टिप में मैंने यहाँ पर ले लिया है मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा मेथी, अजवाइन और यहाँ पर लहसुन की कलियों को छील के ले लिया है। अब इन कलियों को हमें क्या करना है, देखिए बीच से इनको काट देना है। अगर आप छोटे टुकड़े में काटना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से 2 टुकड़े भी इसके कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल हम किस लिए और कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, वीडियो में बने रहिएगा।
तो देखिए जितना भी लहसुन है उनको 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है, ताकि इनका जो अरोमा है ना वो निकल के आ सके। अब यहाँ पर जो हमने ऑयल लिया है ना, इसको हमें ऐसे ही नहीं इस्तेमाल करना है, इसको हमें एक पैन में ट्रांसफ़र कर लेना है। और इसको हमें ट्रांसफ़र करना है क्योंकि हम इसको बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक पैन ले लिया है और ऑयल को इसमें डाल देना है। आपको इसी रेशियो में सारी ही चीज़ों को लेना है। मैंने 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ली हैं और 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 छोटा चम्मच मेथी को ले लिया है। और यहाँ पर ऑयल जो है 2 बड़ा चम्मच के करीब ऑयल लिया है। अब अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें हमें लहसुन को डाल देना है और अच्छे से देखिए इसको पकाना है, ताकि लहसुन का जितना भी अरोमा है वो ऑयल में आ सके। अब यहाँ पर मैंने मेथी दाना डाल दिया है और इसको भी अच्छे से चटकने देना है। इतना हमें ध्यान देना है कि इसको हमें बिल्कुल भी जलाना नहीं है, हल्का सा ब्राउन होने देना है। गैस को ऑफ़ करने के बाद इसी में हमें अजवाइन को डाल देना है। यहाँ पर गैस को ऑफ़ करने के बाद ही डालना है, क्योंकि अगर गैस जलती रहेगी तो ये सारी ही चीज़ें जल्दी से जल जाएंगी। अब हमें इसको स्ट्रेन कर लेना है, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा है वो निकल के बाहर आ सके। तो इस तरह से देखिए ये ऑयल हमारा बनके तैयार हो चुका है। जैसे ही मौसम बदलता है, सर्दियाँ शुरू होती हैं, बच्चों को सर्दी खांसी बहुत जल्दी से आने लगती है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से देखिए बच्चों के हेड की मसाज कर सकते हैं। इसमें हमने लहसुन और मेथी का इस्तेमाल किया है, जो कि सारी ही चीज़ें गर्म होती हैं। तो इस तरह से हल्की फुल्की सर्दी भी अगर बच्चों को होती है तो वो इस ऑयल के थ्रू ठीक हो जाती है। इस तरह से देखिए हेड की मसाज करनी है, फिर आपको इसे हथेलियों में, पैरों में, तलवे में इस तरह से देखिए मसाज करनी है। इससे मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं और बच्चों को सर्दी खांसी बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो इस तरह से आप घर बैठे ही हल्की फुल्की सर्दी को इस ऑयल के थ्रू ठीक कर सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है लहसुन। अब लहसुन का इस्तेमाल हम सभी लोग डेली ही अपने किचन में करते ही हैं, लेकिन इसको जब भी हमें यूज़ करना होता है तो इसको पहले हम छीलते हैं, उसके बाद ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से देखिए जब भी हम इसको छीलते हैं तो अपने नाखून का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो लहसुन होता है ना, उसका ऊपर का पार्ट काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है और हमारे नेल में लग जाता है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है, पेन भी होने लगता है। तो उस केस में आपको छोटा सा ट्रिक फॉलो करना है। आपको लेना है नेल कटर। अब देखिए हम सभी के घर में कुछ ना कुछ नेल कटर एक्स्ट्रा पड़े ही रहते हैं। कभी कभी नेल कटर हम लेके आते हैं, उसका धार तेज नहीं होता है तो उससे नेल्स नहीं कटते हैं, तो उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो उस केस में आप इस तरह से उस नेल कटर को यूज़ कर सकते हैं, या फिर पुराना नेल कटर है तो उसको अच्छे से वॉश करने के बाद ही आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इससे लहसुन छीलना कितना ज़्यादा आसान हो जाता है। ऊपर का जो हार्ड पार्ट है ना, वो नेल कटर की मदद से अच्छे से टूट जाता है। पूरा का पूरा लहसुन आप इस नेल कटर की मदद से छील सकते हैं। बिल्कुल भी हाथों में पेन नहीं होगा और आपको लग रहा होगा कि इससे लहसुन अच्छे से छिलता नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बहुत ही स्लोली करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि इससे लहसुन कितना आसान तरीके से छिल जाता है। कितना भी ज़्यादा लहसुन आपको छीलना है ना, आप इसी ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। इससे हमें डबल बेनिफिट होता है। एक तो लहसुन बहुत ही आसान तरीके से छिल जाता है, और दूसरा जो नेल कटर हमारा वेस्ट है या फिर धार कम है जिसको हम यूज़ नहीं करते हैं, उसका यूज़ भी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। नेल कटर से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे वीडियो अपने चैनल पे शेयर किए हैं। अगर आपको देखना है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप ढेरों लहसुन मिनटों में छील पाएंगे, वो भी बिना किसी झंझट के। अगर ट्रिक पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगला ट्रिक है हमारा टूथब्रश को लेकर। इस तरह के देखिए जो टूथब्रश होते हैं ना, हम सभी लोग डेली ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम घर में हो या फिर ट्रैवलिंग पर जाएं। अब जब हमें कहीं बाहर जाना होता है तो इन टूथब्रश को भी हम लेकर जाते हैं। जितने भी फैमिली मेम्बर होते हैं ना, उनका अलग अलग टूथब्रश होता है। अगर इसको ऐसे ही रख लेते हैं तो क्या होता है कि इसके ब्रशल्स जो हैं आपस में टच हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आप एक हैंकी की मदद से इस तरह से देखिए इनको रैप कर सकते हैं, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद रबर बैंड लगा दीजिए। बिल्कुल भी ब्रशल्स जो हैं आपस में टच नहीं होंगे और सारे टूथब्रश आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप इन टूथब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का मैसेज आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।